हमें भी 7 दिन में ही मर जाना है। 8वां दिन तो किसी के लिए आता ही नहीं है। सोमवार से लेकर रविवार तक कितने दिन हुए? 7 दिन। 7 दिन का सप्ताह होता है, हफ्ता। ये 7 दिन में ही हमारा आना है, 7 दिन में ही हमारा जाना है। हम सभी कुछ दिनों की मेहमानी करने आए हैं बस। ये बात मैंने लाखों बार आपको बताई है कि हम सभी मेहमानी करने आए हैं। आपने भी लाखों बार सुनी होगी इस चर्चा को, पर विचार करो, क्या आप इसे स्वीकार कर पाए? मैंने स्वीकार किया है। मैं अपनी बात करूं आज तो हमने स्वीकार किया है कि हाँ, हम हर क्षण ये महसूस करते हैं कि पागल, हम कुछ दिनों के मेहमान हैं। ज़्यादा हाय हाय नहीं करना अपने को, बस सेवा करते जाओ। ज़्यादा जोड़ना नहीं है, ज़्यादा संग्रह नहीं करना, सेवा करो बस। जो सेवा कर रहे हैं यही सार है, क्योंकि एक दिन हमें पता है ना, पता तो आपको भी है, पर आपके पता होने में और हमारे पता होने में बस इतना ही अंतर है कि हम हर क्षण याद रखते हैं और आप भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपको मरना है। आप तो ऐसे जीते हो जैसे कभी आपको मरना ही ना हो। जियो, हंस के जियो, प्रसन्नता से जियो, पर याद ये भी रहे कि देखो, ये संसार हमारा नहीं है। बस आनंद से हर पल हर क्षण मुस्कुराते हुए सेवा में लगाओ, कुछ अच्छा करने में लगाओ, क्योंकि अगला क्षण मिलता है कि नहीं। बिल्कुल जीवन को हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते हुए जियो, सेवा के साथ जियो, भलाई के साथ जियो। कोई लाख हम पे बुराई करे, आ भाई कर ले, तेरी को मेरे पे बुराई करनी है ना, मेरे साथ कुछ अत्याचार करना है, कर ले, चल, तेरी मानसिकता है, मर्जी कर, पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है। तुझे नहीं पता कि ये शरीर क्यों मिला है, तुझे नहीं पता, पर मुझे तो पता है। तो जो व्यवहार तू कर रहा है, क्या वही व्यवहार मैं भी करना शुरू कर दूं? क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना, इसलिए आप वो व्यवहार कर रहे हैं। ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। जिस दिन आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि संसार में हमारा आने का उद्देश्य क्या है, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। कुछ भी नहीं है। आनंद के साथ जी लो, प्रसन्नता के साथ हंस लो, मुस्कुरा लो, बस यही रह जाना है। कब किसकी मौत आ जाए। कल तक जो हमारे साथ था, आज वो हमारे साथ नहीं है। ऐसा होता, आपके देखते देखते कितने लोग चले गए, आपके अपने चले गए। कई बार तो ऐसी मृत्यु हो जाती है किसी किसी की, हमें विश्वास ही नहीं होता, अरे वो चले गए, अभी तो उनका जाने का कोई औचित्य नहीं था, अभी तो उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और स्वस्थ भी थे और भले आदमी भी थे, चले गए। हाँ, ऐसे कभी हम लोग मरेंगे ना तो लोगों को विश्वास, मर गए, हाँ कैसे, क्या हो गया, यही प्रश्न होता ना। आपसे कोई कहे कि फलाने मर गए, अरे कैसे मर गए, क्या हो गया, ये 2 प्रश्न ही पूछता है, कैसे, क्या हो गया। मौत की खबर सुनकर के हर व्यक्ति 2 ही प्रश्न करता है बस, क्या हो गया, कैसे। एक दिन हमारी मृत्यु भी 2 प्रश्नों में खत्म हो जाएगी, कैसे, क्या हो गया। आपकी मृत्यु के भी 2 ही प्रश्न होंगे, मेरी मृत्यु के भी 2 ही प्रश्न होंगे। इसलिए हम पहले से ही अपना जीवन सेवा से जोड़ दें, अपने आप को सेवा से जोड़ दें। कल का भरोसा नहीं। हर पल जीना किसे कहते हैं? आपकी जितनी देर आप प्रसन्न हैं, बस वही जीना है। जितनी देर आप दुखी हैं और इच्छाओं के लिए परेशान हैं, वो जीना नहीं है, वो तो मरने के जैसा है। आदमी जीता कम है, मरता ज्यादा है। फाइनली मृत्यु तो होती है जब होती है, पर चाहत मारती है, मारती है, मारती है। एक आदमी को राजा ने कह दिया किसी अपराध के कारण, चलो तुम्हें शाम को 6 बजे फांसी पर लटकाएंगे। एक व्यक्ति को शाम को 6 बजे फांसी दी जानी थी, और अभी बजा कितना था? अभी 4 बजा था। 4 बजे राजा ने बोला इसे 6 बजे फांसी पर लटकाओ, मृत्यु दंड दो इसे। बीच में कितना समय है? अभी 2 घंटे हैं। वो आदमी नाचने लगा जिसको फांसी पर लटकाने की सजा मिली है, नाचने लगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, इसे तो 2 घंटे बाद लटकना है फांसी पर। पूछा भाई ये नाच क्यों रहा है? बोले आज मेरा जन्मदिन है, और जन्मदिन तो अच्छे से मनाना चाहिए। आज मेरा जन्मदिन है और आज मेरे जन्मदिन में मैं झूम रहा हूँ मस्ती से, भगवान का धन्यवाद दे रहा हूँ कि वाह प्रभु, जन्मदिन मनाने को 2 घंटे आपने दे दिए। आप चाहते तो अभी लटका सकते थे फांसी पर आपने अभी ना लटका के 6 बजे लटकाने का 2 घंटे हैं। मैं 2 घंटे में मौज कर लेता हूँ, खुश रह लेता हूँ। देखो
जिसे खुश रहना है वो यहाँ भी खुश रह सकता है मौत की खबर सुन करके। और कई लोग किस बात का दुख मनाते हैं जानते हो? एक आदमी को लाख रुपया 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, तो किसी ने कहा क्यों, बड़ी खुशी होगी आपको तो 2 लाख रुपए का फायदा हुआ इस बार। अरे बोले काहे की खुशी, हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया। तो लो दुखी है वो इस बात को लेकर कि उसको 4 का हो गया और हमें 2 का ही हुआ। तो जिसे दुखी रहना है वो तो कहीं से दुख ढूंढ ही लेता है, और जिसे खुश रहना है वो कहीं से खुशी ढूंढ ही लेता है। अब आप देखिएगा कि आपको खुशियां ढूंढनी है कि दुख ढूंढना है, आपको दुखमय जीवन जीना है या सुखमय जीवन जीना है, मर्जी आपकी है। इसलिए कभी भी दुख भरा जीवन ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक, है ना। सुखदेव भगवान ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। जिसे जल्दी मरना हो उसे भगवत चरणों में मन लगा लेना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः देवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। कम सोइए, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा जागिए, ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए, सोने में कम विश्वास रखिए। हाँ जी मैया, क्या करना चाहिए हमें? जागना चाहिए, रात हो दिन हो बस सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जाप करो, यही सार है। मन भगवान में लगाओ। जमाने में क्या चल रहा है, आपको क्या करना? हुई है सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। ना आपकी मर्जी से कुछ होने वाला है ना मेरी मर्जी से कुछ होने वाला। इसलिए ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, जो होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, सब बढ़िया है। हम किसका विरोध करें? ठीक, आप जब भक्ति मार्ग में आए हैं तो फिर जमाने की चिंता ना करें, और यदि जमाने की चिंता है तो फिर भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं होगा। भाई आप दोनों काम नहीं कर सकते, या तो गाल फुला लीजिए या तो ठहाका लगा लीजिए। दोनों काम एक संग तो नहीं हो सकते। अब आपको राजनीति भी करनी है और भक्ति भी करनी है, दोनों काम नहीं हो सकते। या तो राजनीति ही कर लो, भगवान में ही लग जाओ, और भगवान में लगोगी तो फिर भगवान तक पहुंचना है तो फिर सच्ची भक्ति हो, और राजनीति में सफल होना है तो सच्ची राजनीति हो। जहां जाओ बढ़िया 100% घुस जाओगा पूरे। ये नहीं कि आधा हाथ यहाँ है और आधा यहाँ, और दोनों तरफ से खींचा तो 2 भागों में डिवाइड हो गए। ना घर के रहे ना घाट के, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कहावत है ये पुरानी। इसलिए एक साधे सब सधे, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं एक साधे सब सधे। एक में मन लगाओ बस। नींद त्याग कर संसार में क्या चल रहा है छोड़ दीजिए, मन भगवान में लगाइए। अधिक से अधिक मन भगवान में लगेगा तो शांति होगी। कथाएं सुनिए, ग्रंथ पढ़िए, रामचरितमानस पढ़ डालिए, रामचरितमानस, फिर वाल्मीकि रामायण पढ़िए, फिर भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, जितने सदग्रंथ हमारे हैं, महाभारत पढ़ डालिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और मैं बताऊं आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, जब आप प्रेम में ज्ञान में डूब जाएंगे ना तो आप अपने में ही आनंदित रहेंगे। फिर आपको किसी की हंसी की जरूरत नहीं है। फिर आपको हंसने के लिए टीवी नहीं देखनी पड़ेगी कि चलो कॉमेडी देख लेते थोड़ा हंसी आएगी। कई लोगों को हंसी आती नहीं है, जबरदस्ती टीवी देखते रहते हैं। सब बेचारे कपिल शर्मा पे निर्भर हैं कि वो हंसाएगा तो हंसेंगे। वो क्यों हंसाए आपको? आप खुद से हंसो ना। अपने से क्यों नहीं हंसते? खुद से हंसो। आप हंसते क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। वो कपिल शर्मा देखो कितना ज्ञानी है, हंसता भी है, हंसाता भी, और हंसा हंसा के पैसे भी ले लेता है। अच्छी बात। इसलिए
आप स्वयं हंसिए। हंसेंगे कब? जब आप थोड़ा सा ज्ञान रखेंगे और आप अपने में मस्त हो जाइए, अपने में डूब जाइए, अपने राम को अपने में मस्त रहो। एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए तो बताओ कितने दिन आप खुशी से रह सकते हैं? बताओ, एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए कितने दिन खुशी से रहेंगे? बताओ, पूछ रहे हैं हम आपसे, बताइए। कितने दिन रह पाएंगे आप? मैया जी नहीं रह पाओगी। क्यों? इसका मतलब यह हुआ, जो व्यक्ति एक कमरे में प्रसन्न ना रह पाए, इसका मतलब है कि उसका मन अभी शांत नहीं हुआ, उसकी इच्छाएं अभी परेशान कर रही हैं। आप हमसे कहो तो हम एक ही जगह पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, एक ही जगह। क्योंकि सच कहें, अब जब से हमने बिहारी जी को देखा है ना मेरी माँ, तब से ना तो हमें लंदन देखने का शौक है, ना जर्मनी, ना जापान, ना तो हमें कश्मीर ही देखने का शौक है, ना तो कुल्लू मनाली देखने का। सच कहूँ, बिहारी जी को देखने के बाद फिर कुछ देखने का मन ही नहीं करता। सच कहता हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं, वृंदावन के बाहर पांव रखने का मन नहीं। बिहारी जी को छोड़ के कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? कोई हमें राजपाट दे दे कि आप यहाँ के राजा बन जाओ, आप यहाँ के इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, आओ, तो हमें कोई प्रधानमंत्री का ऑफर भी करे तो भी हमारा मन वृंदावन छोड़ के जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि अब सारी इच्छाएं, चाहत धीरे धीरे ठाकुर जी के चरणों में जाती जा रही हैं। यहां से निकल निकल के वो इच्छाएं बिहारी जी के चरणों में जाती हैं, और वहां जाती हैं तो वहां जाके भस्म हो जाती हैं, तो फिर इच्छाएं रह ही नहीं जाती। अभी कोई हमसे पूछे कि महाराज जी आपको क्या इच्छा है, आपकी इच्छा क्या है, बताओ आपको क्या चाहिए? सच कहूं, आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने बिहारी जी से आज तक गिनी चुनी चीजें ही मांगी हैं, और आज हम पहली बार आपको बताएं कि आज तक हमने भगवान से क्या मांगा है। और जो मांगा है, एक तो मांगा बिल्कुल सीमित है, और जो मांगा है बिहारी जी ने दिया है। हमने क्या मांगा पता है? हमने सालों पहले मांगा था, बहुत साल पहले हमने बिहारी जी से मांगा था कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हम रोज आपकी कथा सुनाए, रोज आपकी कथा सुनाए, रेगुलर। और देखो, हमने सालों पहले कहा था भगवान से कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि हम रेगुलर बिना थके कथा सुनाए आपकी। और ये सालों पहले मांगा था, तो देखो ठाकुर जी ने पूरा किया कि नहीं। आप लोग देखते हैं हम रेगुलर आपको कथा सुना रहे हैं कि नहीं। ये मांगा था हमने कि प्रभु हमारी वाणी से नित्य कथा निकले, यही हमें चाहिए। और अब जब भी हम कभी बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं ना, तो जाते हैं, मांगने नहीं जाते, मांगते हैं तो केवल यही कि प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, हे नाथ मेरा मन कभी आपके चरणों से हटे नहीं। मैं यदि अपराधी भी हूँ तो हे नाथ इस अपराधी को स्वीकार कर लीजिए। यदि मैं कामी हूँ तो हे नाथ मुझ जैसे कामी को स्वीकार कर लीजिए। यदि मैं क्रोधी हूँ तो मुझ जैसे क्रोधी को स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ जैसा भी हूँ तो आपका स्वीकार कर लीजिए। बस भक्तों, आज तक मेरी 30 वर्ष की उम्र हो गई, आज तक मैंने भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे बंगला दो, गाड़ी दो, कभी ये सब तुच्छ सी चीजें नहीं मांगी। मैंने संसार का कोई सुख नहीं मांगा भगवान से आज तक, मैं गवाह हूं इस बात का। मैंने बिहारी जी से आज तक सांसारिक सुख नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। पर जो मांगा कि निरंतर आपकी कथा सुनाऊं वो भी दिया, और जो नहीं मांगा वो भी दिया, सब कुछ तो दिया है। अब सीधी बात बताऊं तो अब मेरी सारी इच्छाएं, बहुत ज्यादा मैं इच्छाएं रखता भी नहीं हूं, और अब तो लगभग सारी इच्छाएं खत्म ही हैं, जीरो हो गई, कोई चाहत नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। कोई चाहत नहीं। अब तो भगवान का जो नाम मुंह से निकल रहा है वो किसी कामना के लिए नहीं, वो तो निष्काम भगवान का नाम है, निष्काम। हे नाथ मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपसे नहीं, आपको मांग रहा हूं, आपसे नहीं मांगता, अब तो आपको मांग रहा हूं। सब तो है। अच्छा बताओ, आप लोगों के पास किस चीज की कमी है? बताओ, मेरे पास किस चीज की कमी है और आपके पास किस चीज की कमी है? क्या नहीं है आपके पास? बताओ क्या नहीं है? बताओ आपके पास क्या नहीं है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या नहीं है आपके पास? बोलो।
यदि आपसे कहा जाए कि आपके पास क्या नहीं है, तो लगभग आपके पास हर वो चीज है जिसकी जरूरत है। जीवन में दो चीजें लगती हैं, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। एक व्यक्ति वो होता है जो जरूरत के मुताबिक जीवन जीता है। जरूरत क्या है हमारी? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी जरूरत है। शिक्षा भी इसमें सम्मिलित हम कर लेते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी क्या है? ये क्या है हमारी? ये जरूरत है, सबकी जरूरत है, हर भारतीय की, हर व्यक्ति की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चार चीजें तो होनी ही चाहिए सबके पास। हम तो चाहते हैं कि भगवान आपके पास अन्नपूर्णा की कृपा हो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, सब पर हम भगवान से यही कहते हैं कि हे नाथ, सबको भगवान सबको बहुत बड़ा सा घर दे दीजिएगा ताकि उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सबके पास रहने को बड़ा सा घर हो, सबके पास खाने को बढ़िया हलवा पूरी हो, और सबके पास पहनने को बढ़िया कपड़े हो, और सबके पास शिक्षा हो, सब योग्य हो। हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, कोई गरीब ना हो, कोई रोटी के लिए तरसता ना हो, कोई कपड़ों के लिए तरस ना रहा हो, सबको खूब धनवान बनाइएगा, सबको धनवान बनाइएगा। और एक है जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की, एक है इच्छा। अब देखो, जरूरतें तो सबकी पूरी हैं, अब आप बताओ किसकी जरूरतें पूरी नहीं है? आपकी जरूरतें पूरी हैं कि नहीं हैं? अब आते हैं इच्छाओं पर। अब आपकी इच्छाएं जो अनंत हैं, आप लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं भाग रहे हैं, आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भाग रहे हैं। आज ये लोग जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये जरूरतों के लिए नहीं परेशान हो गए। जरूरतें तो इनकी ऑलरेडी पूरी हैं, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी खुद का है, पढ़े लिखे भी हैं। अब ये काहे के लिए भाग रहे हैं? इच्छाओं के लिए। इच्छा है बड़ी सी गाड़ी हो, इच्छा है बड़ा सा घर हो, घर तो है, छोटा पड़ रहा है तो बड़ा हो जाए, हमारे पड़ोसी का तो बड़ा बढ़िया बंगला, हमारा भी हो। इच्छाएं, ये क्या हो रही हैं? इच्छाएं। इच्छाएं हैं हम भी बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहने, ये इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं कि हम भी बढ़िया 5 स्टार होटल में जाकर 7 स्टार होटल में जाएं और बढ़िया भोजन कराएं पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, ये इच्छाएं हैं। बढ़ती जाएंगी। जब आपके पास 50 लाख की, जब आपके पास अल्टो होती है ना, अल्टो गाड़ी, जब आपके पास अल्टो होती है, अल्टो आप चलाते हैं, जब नहीं आती, अरे हमारे पास अल्टो है, बढ़िया गाड़ी, मार्केट में सच्ची कोई गाड़ी नहीं है, अल्टो चला रहे हैं, अल्टो। अब अल्टो के सामने जब कभी आपको दिखी, अरे हमारी तो 5 लाख की है और सामने तो 15 लाख की है, स्विफ्ट अच्छी गाड़ी है। अब स्विफ्ट की वो गाड़ी है, उसके बाद अरे राम राम राम, फॉर्च्यूनर और अच्छी है। अच्छा, फॉर्च्यूनर आ गई, अरे मर्सिडीज और अच्छी है, मर्सिडीज ले आए 1 करोड़ की गाड़ी। अब मर्सिडीज में चल रहे हैं 1 करोड़, अल्टो में चलते थे, मर्सिडीज में चल रहे हैं 1 करोड़ की गाड़ी में। तब इच्छा हुई यार अपने पास भी हेलीकॉप्टर होता। इच्छाओं का अंत ही नहीं है। किसी की इच्छाओं का अंत हुआ है तो नाम बता दो। जरूरतें तो आपकी अल्टो में भी पूरी हो गई थी, है ना? वो जमाना याद करो जब दहेज में साइकिलें मिलती थी, जिनको मिल जाती थी बहुत बड़ा आदमी माना जाता। दहेज में साइकिल, पहले के जमाने में दहेज में 3 चीजें मिल गई तो बहुत बड़ा आदमी होता था, वो बहुत अच्छी शादी मानी जाती थी। 3 चीजें कौन कौन सी? पहली साइकिल, दूसरा रेडियो, रेडियो आज के मुख्य समाचार, और तीसरी घड़ी। जिसको घड़ी मिल गई वो सबको देखो जी, देखो जी घड़ी। और जिसको रेडियो मिल जाता था वो गले में लटका के चलता था, रेडियो है भाई हमारे पास, रेडियो है। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री मारे गए। लो समाचार, जहां जाए आदमी वहां रेडियो के जाए। पड़ोसन के घर बैठने गया था रेडियो लेके। अच्छा हुआ मरने में जाता था तो रेडियो लेके नहीं जाता था। नहीं सुखी। एक नाथ जी गंगा का जल गंगोत्री से भर करके सालों पैदल चलते 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 रामेश्वरम जब पहुंचे तो मंदिर के ठीक सामने एक गधा प्यास से तड़प रहा था। उसकी तड़प देखकर, अच्छा वहां से हजारों लोग गुजर गए पानी ले लेके, शंकर जी के ऊपर सबने चढ़ाया, पर गधे को देखा सबने, तड़प रहा था प्यास से, पर किसी ने उसको हाथ रखा नहीं, देखा नहीं। हजारों लोग निकल गए थे उसके पास से, पर जब एक नाथ जी ने देखा कि गधा तड़प रहा है तो एक नाथ जी ने उस गधे का सिर पकड़ा और अपनी कावड़ का जल, गंगा का जल निकाल कर, उसका मुंह सूख रहा था, उसके मुंह पे डाला। जब डाला तो वो बिल्कुल अचेत सा हो गया था, प्यास से तड़प तड़प कर। पानी पड़ा तो चेतना आई, और पानी डाला तो उठकर बैठ गया। फिर उसके सामने पूरा पात्र रख दिया पानी का, उसने पी लिया। और जब उसकी प्यास बुझी तो बड़े प्रेम की दृष्टि से उस गधे ने
एकनाथ जी की तरफ देखा। एकनाथ जी ने जब उसको देखा तो एकनाथ जी को उस गधे में, वो एकनाथ जी पूरे रास्ते भर भगवान शिव का चिंतन करते आ रहे थे, भगवान शिव का चिंतन करते आ रहे थे, भगवान शिव का चिंतन करते आ रहे थे। तो एकनाथ जी को उस गधे में भी भगवान शिव का दर्शन हुआ, और जब गधा तृप्त हुआ तो उसी गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। वाह एकनाथ, आपने हमें इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ। भगवान शंकर बोले, मैं इस रूप में ही सबकी परीक्षा ले रहा था, मुझे तो किसी ने जल नहीं चढ़ाया, वहां पत्थर के ऊपर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, हजारों लोग गुजर गए। भक्तों, जीव मात्र में भगवान का दर्शन करने का मन बना लीजिए। सब में भगवान है, विचार बना लीजिए, बना लीजिए और लग जाइए। सब में वही समाया है, उसके सिवा कुछ नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। सब में भगवान समाये हैं, समाये तो हैं, पर अब हम इस बात को स्वीकार कर लें और देखना स्टार्ट कर दें, ये बड़ी बात है। और हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसा करें। अब यही समय है करने का, मन भगवान में लगाओ। और सुखदेव भगवान कहते हैं, जितासनो जितश्वासो, अधिक से अधिक श्रोतव्यः, कथा सुनो, कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। और जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, ज्यादा से ज्यादा आसन जीतो। आप लोग आसन करते हैं कि नहीं? आसन जीतने का अर्थ है प्राणायाम किया करो, आसन किया करो। आसन का अर्थ है सूर्य नमस्कार की 12 आसन। देखो शरीर को ना हिलाते डुलाते रहना चाहिए, ऐसे नहीं अकड़ जाता। कई लोगों को देखा आपने झुकते नहीं है। आप खड़े होकर अपने हाथों से अपने पांव पकड़ा करो, फिर यूं, फिर सामने की तरफ। आसन जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, योग अभ्यास जरूरी है। यदि आप योग नहीं करेंगे तो आप रोगी बन जाएंगे। इसलिए आपको योग करना है, जरूर समय निकालिए, आसन करिए। आसन 12 आसन होती है ना सूर्य नमस्कार की, करते हैं आप लोग की नहीं? किया करिए, आयु बढ़ जाएगी, नहीं तो जल्दी मर जाओगे। हाँ, और डॉक्टर और सारा पैसा ले लेंगे। आजकल बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। मरा है, भर्ती है वो, जितने दिन भर्ती रहेगा उतने पैसे बन जाएंगे। अभी कोरोना काल में तो मैंने सुना बड़ी लूट घसोट हुई। जिसको कोरोना हो गया और 10-10 लाख रुपए उनके लग गए, और फिर भी, और वो काढ़ा से ठीक हो गए और लग गए पैसे अलग। इसलिए कहता हूं योग किया करो। भारत के लोगों को कोरोना वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप योग करते हैं, योग जो नहीं करते उनको हो जाता है। इम्यूनिटी पावर उनकी ही तो कम है जो योग नहीं करते। इम्यूनिटी पावर उनकी ही कम है जो बस खाए और सोए पड़े। हमारे भारत में देखो कुछ लोग कैसे गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। आप लोग ना मोटे हो जाते हैं। मोटापा कम कैसे हो, उसके लिए दवाई खाते हैं, तो दवाई का रिएक्शन होता है तो और हो जाते हैं। अरे हर चीज की दवाई ही नहीं खानी पड़ती कि गोली खाओगे तो ही ठीक होगा। मोटापा कम करने की मेरे पास एक परफेक्ट दवाई है, आप कहो तो बता दो, बिना पैसे के। किस किस को मोटापा कम करना है? बिना पैसे की दवाई मेरे पास, क्या बता दूं? आपको मोटापा कम करना है और सदा फिट रहना है और सदा एनर्जीवान रहना है, एनर्जी से भरा हुआ। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि आप सूर्य अस्त होते ही, सूर्य भगवान डूब गए, सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद यदि कोई आपके सामने 56 भोग भी रख दे और सिंपल दाल चावल भी रख दे, तो आप थाली को देखकर दूर से प्रणाम करके एक छोटा सा योग करें। उस थाली को पकड़ के हल्का सा सामने की तरफ खिसका दें, भैया जी ये वाला योग करना है आपको। थाली आपके सामने आए तो आप सामने यूं खिसका दो और हाथ जोड़ लो, भैया सूर्य अस्त हो गया है, अब हम भोजन नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो आपका, कितनी भी बड़ा खिलाने पिलाने वाला हो, भैया जी हमारा व्रत है, हमने ले रखा है, हमारा व्रत चल रहा है सालों से, हम सूर्य अस्त के बाद खाते ही नहीं। जो आदमी सूर्य अस्त के बाद नहीं खाता वो व्यक्ति कभी भी थायराइड जैसी प्रॉब्लमों का शिकार हो ही नहीं सकता, मोटापा आ ही नहीं सकता। अब देखो ना, हमारे भारत में 12-12 बजे रात को लोग खा रहे हैं। कभी भी मिल जाए ऐसे टूटते हैं, कभी खाया ही नहीं। शादी पार्टियों में लोग ऐसे लाइन लगती है रोटियों के लिए जैसे बाप की राज में कभी रोटी नहीं खाए।
भाई एक रोटी, अरे यार तुम आगे लग गए, हम पीछे लाइन नहीं लगाना चाहिए, लाइन भी तो लगाया करो, हम आगे खड़े, तुम आगे लगे रोटी के लिए। और बड़े बड़े लोग जिनके पास भरा पड़ा वो रोटी के लिए लड़ रहे हैं। रात को खाना भोजन नहीं करते आप लोग, वो जहर है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है ना। रात्रि को मत खाइए, अस्त हो गए सूर्य, अब मत खाइए। शाम को 4 बजे खा लीजिए, 5 बजे खा लीजिए, सूर्य भगवान के अस्त के पहले खा लीजिए। सवेरे खाइए ना खूब मन लगा के, दोपहर को खा लीजिए, शाम को खा लीजिए। और खाइए कम, पीजिए ज्यादा। शराब नहीं, गन्ने का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, चुकंदर का रस पीजिए, सलाद ज्यादा खाइए, है ना। सलाद ज्यादा खाना है आपको। यदि आप पालक का जूस पी सकते हैं, अब आप पालक की सब्जी बना के खाते हैं। देखिए, आग के पास से जब कोई भी चीज जाती है ना तो उसके तत्व जो हैं जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को पालक की साग कम खिलाओ, पालक का जूस ज्यादा पिलाओ। अटपटा लगेगा पर बहुत आपको विवेकानंद बना देगा। इतनी ग्रोथ होती है इसकी खोपड़ी की पालक के जूस से। पालक का जूस पीजिए, आंवले का जूस पीजिए। अभी आंवले का सीजन चल रहा है, पिलाओ ना जूस बच्चों को। 4 आंवले का जूस निकाल लो। हाँ, मिक्सी साधन भी है आपके घर में, जूस पियो, 2 चम्मच आंवले का जूस पी लो। देखो फिर आंवला खाइए, आंवले का जूस पीजिए, पालक का जूस पीजिए, कच्ची पालक खाइए, चबा चबा के खाइए, अनार खाइए, सेब खाइए, पपीता। पपीता तो बड़ा अमृत है, पूरा पेट ठीक करके रखता है पपीता। पपीता और दूध साथ में मत खा लेना, पी लेना, नहीं तो फिर वो नुकसान कर जाएगा। पपीता खाओ तो आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। साथ में पियोगे तो फिर बिगड़ जाएगा पेट। तो पपीता जरूर खाना चाहिए। चलो पपीता नहीं खाओ, महंगा मिलता है तो कोई बात नहीं, चने खाओ, चने फुला लो रात को। गेहूं फुला लो, गेहूं की रोटियां खाते हो, अच्छी बात है, रोटी खानी चाहिए, पर 1 मुट्ठी, ज्यादा ओनली 1 मुट्ठी गेहूं खाओ। फिर देखो आप घोड़े से लड़ोगे तो घोड़ा हार जाएगा आपसे। गेहूं 1 मुट्ठी रात को फुला दो, सवेरे अंकुरित हो जाएगी, खाओ, बच्चों को खवाओ। फिर देखना ये पिज्जा बर्गर खा खा के फूले पड़े हैं। बच्चों की बुद्धि आज क्यों कम है, चश्मा क्यों लगता है, बाल क्यों पक जाते हैं? कारण है खाना पीना ठीक नहीं है। चने फुलाकर खाइए, नियम से खाइए। थोड़ा सा गेहूं फुलाकर खाइए, नियम से खाइए। ये चीजें अच्छी नहीं लगती कच्ची, पर अच्छी लगे ना लगे, दवाई कौन सी अच्छी लगती है, पर फिर भी तो खानी पड़ती है। ये दवाई के हिसाब से खाओ। और ज्यादा से ज्यादा पेट नाश्ते में आपको सुबह क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज खाना चाहिए। मूंग की दाल अंकुरित करके खाओ। मूंग की दाल डॉक्टर बताते हैं ना फायदा करती है। अंकुरित करके मूंग की दाल, साबुत मूंग फुला दो, गेहूं फुला दो, चने फुला दो। सोयाबीन बड़ा पौष्टिक है, सोयाबीन भी पानी में डाल दो और बढ़िया सवेरे 1-1 चम्मच सब खा लो, 2-2 चम्मच। क्या घटेगा? बढ़िया हल्का सा काला नमक डाल लो, काली मिर्च डाल लो और बढ़िया थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल लो और खा लो। बढ़िया खाओ, बच्चों को खवाओ। फिर देखो बच्चे, अब खाना पीना ठीक नहीं, हो सके तो सवेरे बिना खाए शहद 1 चम्मच पिलाओ बच्चों को। शहद आप भी पियो, 1 चम्मच 2 चम्मच, खूब आनंद से। योग करो, 2-4 दंड बिठक मारो, सूर्य नमस्कार करो। और प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम सबसे बेस्ट है। लकवा कभी नहीं मारता उनको जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम यूट्यूब से निकाल के देख लेना, बाबा जी का होगा, कर लेना आप। बस हम तो चाहते हैं करो। गहरी सांस भरना, भर के फिर झटके से छोड़ना, फिर झटके से भरो, फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो। इससे क्या होता है? ये पंपिंग जो प्रेशर जाता है ना, फेफड़े बिल्कुल साफ, जो कचरा होता है बिल्कुल साफ हो जाता है। शुरू में कपड़े रख के करना नहीं, नाक ही नाक निकलती है, अंदर जितना कचरा हुआ निकल जाओ। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। कपड़ा रख के नहीं, सामने वाला बैठा हो तो पवित्र हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम सबको करना चाहिए। लकवा कभी नहीं लगता। लकवा उन्हीं को लगता है, लकवे की शिकायत उन्हीं को होती है जिनके ये चोक हो जाते हैं। और जब प्रेशर से, अच्छा, शरीर की सारी बीमारियां इसलिए होती हैं ऑक्सीजन की कमी। जब आप गहरी सांस भरते हैं और भर के थोड़ी देर रखते हैं, ये देखिए भस्त्रिका प्राणायाम हम कर रहे हैं। इस प्राणायाम से क्या होता है कि शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचता है। क्या पहुंच जाता है? हमारे शरीर के हर अंगों को किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पहुंचेगा, उसके लिए आपको भगवान का चिंतन करते हुए ये प्राणायाम करने होंगे। ये सारे प्राणायाम आप करने निश्चित करिए, रोज करिए, नियम से करिए, मन लगा के करिए। आधा घंटा अपने लिए समय निकालिए। खान पान अच्छा रखिए। जब खान पान अच्छा होगा, आसन प्राणायाम होगा, तो आपके अंदर शुद्ध विचारों का जन्म होगा, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। अभी विचार उत्पन्न होने की गुंजाइश ही नहीं, दुर्विचार भरे पड़े। इसलिए चलिए ऐसे ऐसे आपको, ये हमारे ऋषि मुनि योग के माध्यम से, तो आज भी बद्रीनाथ केदारनाथ में आज भी हमारे संत लोग वहां बैठे हैं, केवल प्राणायाम करते हैं, शरीर को गर्म कर लेते हैं और बर्फ में बैठ के भजन करते हैं। इतना सहयोगी है ये प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम करो, आसन करो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किं सत्यंजलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलै
ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं पड़ना चाहिए। जो विधाता दे दें हमें उसमें ही संतोष रखना चाहिए। ज्यादा हाय 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 नहीं करनी चाहिए। भगवान से कहो राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। बस ज्यादा धन भी बुद्धि बिगाड़ देता, सुख चैन छीन लेता। आप अभी बढ़िया सोते हैं और ज्यादा पैसा आ जाएगा तो आप सो भी नहीं पाएंगे। पैसा बहुत सारे दोषों को लेकर के आता है, अकेला नहीं आता पैसा कभी। पैसा आएगा तो दोषों को लेकर के आएगा, आपकी नींद हराम हो जाएगी। पैसे वालों को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं फिर भी उल्लू की तरह ताकते रहते हैं, रात को जागते रहते हैं, नहीं आती नींद। और आदमी सामान्य आदमी बढ़िया सोता है खा के। तो ज्यादा पैसा ज्यादा नुकसान, जितना विधाता दे दें रख लो संतोष के साथ। चाहत ना हो कि हमें ये मिले वो मिले। जिनको मिला है उनकी हालत जाकर देख लो कैसी है। इसलिए मन भगवान में लगा रहे। भागवत में भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतर शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। मनवंतर शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। अच्छा, भगवान के स्वभाव का भी भागवत जी में वर्णन है। भगवान का स्वभाव कैसा है आपको पता है? भगवान का स्वभाव है दीनों पर दया करना। दीनों पर दया करते हैं भगवान, इसलिए उन्हें दयालु कहते हैं, है ना जी। भगवान का स्वभाव बहुत अच्छा है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान का स्वभाव अच्छा है। भगवान विदुर जी के घर गए थे तो क्या खाए थे भगवान ने विदुरानी के हाथ से? क्या खाया? छिलकों का भोग लगाया। अच्छा, दुर्योधन ने कहा प्रभु हमारे भोजन कर लो। भगवान ने कहा हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले आपके घर भोजन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके भोजन में अहंकार भरा है, और हम विदुर जी के घर इसलिए खाएंगे क्योंकि उनके भोजन में प्रेम भरा है। अहंकार से भरा हुआ 56 भोग नहीं खाते और प्रेम से भरे हुए छिलके भगवान विदुरानी के घर जाकर खा लेते हैं। तो इस बात से सिद्ध हो गया कि भगवान वस्तु के नहीं, भगवान तो वस्तु के पीछे जो लोगों का प्रेम है उस प्रेम के भूखे भगवान हैं, और भगवान स्वयं प्रेम की भूख रखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान तो प्रेम चाहते हैं, प्रेम है तो भगवान आ जाते हैं। एक रसखान जी नाम के भगत थे, जात के मुसलमान थे, पर उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, प्रेम किया था। उनने भगवान के लिए पांव की पादुका बनाई थी, चरण पादुका। चरण पादुका बनाई तो चरण पादुका उन्होंने बनाई तो बढ़िया बढ़िया चरण पादुका अपने हाथ से लेकर के गए और बताओ कहां है भगवान? अब पूछने लगे। एक बार रसखान जी पान की दुकान पर गए। वो पान वाला हिंदू था, उसके दुकान पर भगवान कृष्ण का चित्र लगा था। तो पान वाले से कहा हिंदू भाई से रसखान ने, भाई ये बालक कौन है? तो हिंदू बोला ये बालक नहीं हमारे भगवान है। खान साहब ने कहा यार तुम्हारे भगवान है सुनो, पर इसकी जो माँ है ना बड़ी लापरवाह है। क्यों? देखो ना नंगे पांव बालक खड़ा है। तो पान वाले ने खान साहब से यूं ही कह दिया, अरब देश की बात, ये भारत की बात नहीं है, अरब कंट्री की बात, अरब देशों की, मुसलमान देशों की बात है, मुस्लिम देशों की। खान साहब ने कहा यार भाई तुम्हारे ये जो भगवान है देखो नंगे पांव खड़े हैं और इसकी माँ कैसी लापरवाह, चरण पादुका तक नहीं पहनाई। तो पान वाले ने मजाक में कह दिया चलो उनकी माँ लापरवाह है तो आप ही पहना दो। खान साहब को बालक बहुत सुंदर लगा, भगवान कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा लगा, वो मोहित हो गया और अपने हाथ से उसने चरण पादुका बनाई। अब देखो ध्यान कर रहा है कितना सुंदर बालक था और चरण पादुका बनाता जा रहा है। जब चरण पादुका बन गई तो चरण पादुका लेकर गया और पान वाले से कहने लगा बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। पहले क्या बनाया? महातत्व। ये महातत्व क्या है? भगवान नारायण का चित्त ही महातत्व कहलाता है। भगवान का जो अंतः चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें जो चित्त है उसे महातत्व कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चित्त की उत्पत्ति की। महातत्व मतलब चित्त, 4 चीजें होती ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे अंतः चतुष्टय बोलते हैं, अंतःकरण। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चित्त की उत्पत्ति की, चित्त बनाया। लोग कहते हैं ना चित्त नहीं लग रहा है, कहते हैं ना सामान्य भाषा में चित्त नहीं लग रहा है, चित्त है लग नहीं रहा। दूसरी सृष्टि की ब्रह्मा जी ने अहंकार की। ब्रह्मा जी ने अहंकार बनाया। देखिए ये अहंकार भगवान ने बनाया। अच्छा ये अहंकार जब बुरा था तो बनाया क्यों? अच्छा आप बताओ,
क्या अहंकार बुरा है? हाँ बुरा है। तो पर सही कब है? देखिए, हर चीज तब गलत हो जाती है जब उसका उपयोग गलत होता है, और हर चीज सही तब हो जाती है जब उसका उपयोग सही होता है। आप जहां से निकलने वाले हो वहां सुई गड़ा के कोई रख दे आधी, और आप जाएं तो वो आपके पांव में क्या होगी? चुभ जाएगी। अब देखिए, गलत उपयोग किया, किसी ने गाड़ दिया आपके रास्ते में, चुभ गई। अब वो घर में होती और आपके यहाँ बटन टूट गई होती और ये कोई फट गया होता तो आप तुरंत सिल लेते। उसका उपयोग एक्चुअली सिलने का है, पर कोई जमीन में गाड़ के रख दे तो चुभ भी जाती है। सावधानी से आप सिलाई ना करें तो हाथ में भी चुभ जाती है। उसका मकसद चुभना नहीं है, उसका मकसद तो सिलना है, जोड़ना है, पर उपयोग आप सावधानी से नहीं करते तो चुभ भी जाती है। बिजली का काम प्रकाश देना है, पर उपयोग गलत करेंगे, कोई बिजली का तार पकड़ ले तो मर भी जाता है। ऐसे ही अहंकार सही कहां है? अहंकार आपको होना चाहिए किस बात का? हनुमान जी को अहंकार था, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूं। मैं कौन हूं? भगवान का। मैं भगवान के चरणों का दास हूं। कोई आपसे कहे आप कौन हैं, कह दीजिए मैं भगवान के चरणों की धूल हूं। यही आपका अहंकार है, ये अहंकार अच्छा। अब आप कहें मैं फलाना हूं, फलाना राजा हूं, यहाँ का ये हूं, यहाँ का वो हूं, ये हूं, ये अहंकार। मैं ये अहंकार। अहंकार सही हो तो सब सही है। भगवान के लिए अहंकार ठीक भी है। अहंकार की उत्पत्ति दूसरी ब्रह्मा जी ने बनाया अहंकार को, और आप और हम में ताकत नहीं है कि ब्रह्मा की बनाई अहंकार की सृष्टि को हम खत्म कर सके। अहंकार हमारा कभी जाएगा नहीं। परंतु एक बात बताएं, डायबिटीज किसी को हो जाए, गैस की प्रॉब्लम और शुगर बढ़ जाए, तो ये जो बीमारियां हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं ये कभी खत्म नहीं होती। इनको दवाई लेते रहने से कंट्रोल रहती है। दवाई लेते रहने से क्या रहती हैं? कंट्रोल रहती हैं। उसी प्रकार अहंकार कभी मिटता नहीं है, पर कथा की बूटी लेते रहोगे, कथा निरंतर सुनते रहोगे तो अहंकार कंट्रोल में बना रहेगा। नहीं तो ये अहंकार पर चढ़ जाता, अरे मैं यूं, मैं वो, मैं वो। कई लोग ऐसे ऐसे चलते नहीं सीधे सीधे, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो अकड़ जाते हैं। इनको पता ही नहीं कि बेचारे जबरदस्ती ही अकड़ रहे हैं। इनके जैसे अच्छा, जब आपको ज्यादा अहंकार आया करे ना तो शमशान की 2 परिक्रमा लगा लिया करो। हाँ, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम आपसे। अहंकार की वृद्धि जब हो जाए तो शमशान की परिक्रमा इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि शमशान इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। शमशान उन्हीं लोगों से भरा पड़ा है जो कहा करते थे हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। आज बेचारे राख बन बन के उड़ रहे हैं। एक हड्डी यहां जा रही है, एक हड्डी यहां जा रही है। शमशान भरा पड़ा है। आजकल तो शमशान भी पक्के बन गए। पहले तो शमशान कच्चे हुआ करते थे, तो बच्चे जब हड्डियां समेटने आते थे ना, पिताजी की, दादाजी की, कुछ रह जाती थी, कुछ रह जाती थी, तो फिर हम लोग उसमें गिल्ली डंडा खेलते थे। हम जब छोटे थे ना तो गैया चराने जाते थे, तो शमशान में ज्यादा जगह थी गैया चराने की, क्योंकि बाकी जगह लोग कब्जा कर लेते थे, पर शमशान की तरफ थोड़ा डरते थे, भूत है। तो वो थोड़ी जगह बची थी तो गैया वहीं चरती थी ज्यादा, क्योंकि वहां घास ज्यादा थी, बड़ा शमशान था, तो हम लोग वहीं जाते थे। पहले कच्चे शमशान थे, तो कुछ हड्डियां बच जाती, फिर हम लोग गिल्ली डंडा खेल, बच्चे थे। हड्डी यहाँ की बच जाए तो टेढ़ी हड्डी होती कहीं कहीं ऐसे, तो उसको गिल्ली बना लेते थे और गिल्ली डंडा से खेलते। तो देखो, शमशान की परिक्रमा लगाने का यह फायदा है कि आपको अपनी औकात के बारे में पता चल जाएगा। आदमी जब अपनी औकात भूल जाता है ना, तो ही तो अहंकार करता। अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी हड्डियां भी एक दिन बिखर जाएंगी और हमारी चमड़ी भी मोमबत्ती की तरफ पिघल जाएगी, मोमबत्ती की तरफ पिघल जाती है। इसलिए अहंकार नहीं, अहंकार सदुपयोग के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की। चौथी सृष्टि इंद्रियों की। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये ब्रह्मा जी ने पहले इंद्रियों को बना दिया। इंद्रियां बन गई। अब इंद्रियां तो बन गई, पर प्रयोग कैसे करें इनका? भाई आंख बन तो गई है, पर आंख अपने से तो देखने नहीं लगेगी। आंख भी जब शरीर में होगी तब ये आंख काम करेगी, अकेली धरी धरी आंख थोड़ी देखेगी। अब किसी की आंख निकाल के रख दो तो वो देखती थोड़ी रहेगी, उसको देखने के लिए शरीर का पूरा फंक्शन चाहिए। आंख शरीर से जुड़ती है तो देखने का काम करती है, और निकाल के रख दो तो ब्रह्मा जी ने पहले आंख बना दी, कान बना दिए, नाक बना के रख दिए सब। फिर इनको सेट कहां करें? फिर 5वीं सृष्टि मन की और देवताओं की। मन बनाया ब्रह्मा जी ने, 5वीं सृष्टि मन बनाई। 6वीं सृष्टि अविद्या। एक होती है विद्या, एक होती है अविद्या। एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान। अच्छा, ब्रह्मा जी ने अविद्या अर्थात अज्ञान बनाया। अज्ञान क्यों बनाया? अज्ञान ना होता, अच्छा बताओ अज्ञान क्यों बनाया? अज्ञान ना बनाते तो ज्ञान का बोध ही कैसे होता? भाई रात ना होती तो दिन का महत्व क्या होता? भाई रात के बाद दिन आता है तब दिन का महत्व, भाई दिन है काम कर लो, रात को फिर कुछ दिखेगा नहीं। रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ही नहीं होता, भाई दिन है चलो। भाई दुख ना होता
तो सुख का महत्व थोड़ी होता। सुख का महत्व तो दुख से है, दिन का महत्व तो रात से है, और ज्ञान का महत्व अज्ञान से है। अज्ञान ना होता तो ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए अज्ञानी को देखकर यह लगता है कि यार इससे ठीक है, इसलिए ज्ञान होना चाहिए। तो अविद्या ब्रह्मा जी ने बनाई, छठी सृष्टि। सातवीं सृष्टि में वृक्ष बनाए ब्रह्मा जी। देखिए ये वृक्ष जो है हमसे पहले आ गए थे। भगवान को पता था कि इंसान जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे लेगा, ऑक्सीजन देने वाले पहले पेड़ पौधे बनाए, तो सबसे पहले वृक्ष बनाए गए। पीपल का, वट वृक्ष, आंवला, आम, नीम, अशोक, सारे वृक्ष बनाए। इसलिए वृक्ष हमसे बड़े हैं, इसलिए हमें वृक्षों की पूजा करनी चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारी प्रकृति बचेगी। यदि आज 2020 चल रहा है ना, 2030 तक यदि इसी रफ्तार से पेड़ कटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी संतान कहेगी कि हमारे बाप दादों ने तो हमें श्वास भी नहीं दी। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, सिलेंडर पीछे लटकाना पड़ेगा पीठ में और यूं लेके चलना पड़ेगा। आपके आने वाले बच्चे ऑक्सीजन को भी तरसेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब तरसेंगे। यदि इसी गति से पेड़ पौधे कटते रहे और लगाए ना गए तो अभी भी नहीं बिगड़ा कुछ। यदि भारत का हर बंदा समझदार हो जाए और जिम्मेदारी से जैसे अपने बच्चे का लालन पालन करता है ऐसे एक वृक्ष का लालन पालन करेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। 2 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, आम का लगाओ, नीम का लगाओ, वट वृक्ष लगाओ, बरगद का, पीपल लगाओ। पीपल सबसे बड़ा अच्छा वृक्ष है, पीपल और वट वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वृक्ष हैं कि हमारे जाने के बाद भी छाया देते हैं। और कोई साधु उस पेड़ के नीचे भगवान का नाम जपा तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा कि आपके लगाए वृक्ष की छाया पर वो भगवान का नाम जप रहे हैं। इसलिए वृक्ष लगाने चाहिए। 8वीं सृष्टि हुई है पशु पक्षियों की। पशु पक्षियों को भगवान ने बनाया, ये हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। पशु पक्षी बनाए ब्रह्मा जी ने, इसलिए सबका सम्मान करो, सबका आदर करो। 9वीं सृष्टि बनाई मनुष्यों की। हम ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि। 9वीं सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बनाया तब ब्रह्मा जी को संतोष मिला, वाह अब ठीक। और 10वीं सृष्टि फिर किसे बनाई? देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा आदि, इन सबको बनाया। देवता मनुष्यों से छोटे हैं भाई। आपके दादा परदादा जब मर के जाएंगे तभी तो वो पितर बनेंगे, अच्छे काम करेंगे तो देवता बनेंगे। तो आप यहां से ही तो देवताओं का इंद्र का चुनाव भी यही होता है, यहां सिर्फ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। देवताओं का 135 करोड़ लोग हमारे भारत में हैं और पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं। इन 7 अरब लोगों में जो सबसे बढ़िया काम करेगा, पुण्य का काम, अगले मनवंतर में भगवान उसे इंद्र बना करके बिठा देंगे। सबसे बढ़िया व्यक्ति को इंद्र बना देंगे। इंद्र की आयु कितनी होती है? 100 साल। ओनली 100 साल होती है इंद्र की आयु। इंद्र के 100 साल कितने बड़े होते हैं? इंद्र के 100 साल इतने बड़े होते हैं हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन। सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात होती है, सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। तो देवताओं का 1 दिन हमारा 1 साल। ऐसे देवताओं की 100 साल की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है। पर ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी, उनका 1 दिन कितना बड़ा, वो भी सुनो। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी 5063 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। ऐसे एक युग की आयु 4,32,000 कलयुग की, इससे ठीक दुगनी द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की ठीक तिगुनी 12,96,000 वर्ष लगभग। और ठीक चौगुनी सतयुग की आयु है 17 लाख के लगभग। कलयुग की आयु सबसे कम है 4,32,000, इससे दुगनी द्वापर की, ठीक कलयुग से तिगुनी त्रेता की, कलयुग से ठीक चौगुनी सतयुग की। ऐसे जब चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को 1 कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। मनवंतर 14 होते हैं। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये वैवस्वत मनवंतर में जो है ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1 मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। 71 चतुर्युग का 1 मनवंतर होता है। 1 मनवंतर में 71 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71। इसमें से 27वां कलयुग प्रेजेंट में चल रहा है। ये जो कलयुग है ये वैवस्वत मनवंतर का 27वां कलयुग चल रहा है। जब 71 युग पूरे हो जाएंगे तब ये वैवस्वत मनवंतर खत्म हो जाएगा, दूसरा मनवंतर आ जाएगा। ये कौन सा कल्प चल रहा है? इस कल्प को
श्वेत 12 कल्प कहते हैं। 3 कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, 12 कल्प और पद्म कल्प, जिसमें कि अभी 12 कल्प चल रहा है प्रेजेंट में। श्वेत 12 कल्प, ये गणना है। देखिए हमारे शास्त्रों के पास लाखों साल पुराना इतिहास मौजूद है, प्रमाण के साथ सारी बातें हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने शरीर के एक अंग से मनु, एक अंग से शत्रुपा का जन्म किया। शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी से विवाह हुआ माता देवहूति का। माता देवहूति बड़े प्रेम से अपने करदम जी के संग रहने लगी। करदम जी का बुढ़ापा था, बूढ़े हो गए थे। तपस्या में ऐसे बैठे कि दुल्हन बैठी रही और 40 साल बाद समाधि खुली। तब करदम जी को लगा मेरी पत्नी के साथ तो गलत हो गया, बताओ मैंने उसको कोई सुख नहीं दिया। तब पत्नी से कहा देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? देवहूति ने कहा आप जैसे पति को पाकर एक पुत्र की कामना है, बस मुझे एक पुत्र चाहिए। करदम जी ने एक विमान की रचना की, कामक विमान बनाया और विमान पर बैठ करके और भ्रमण किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह किया। कला का, अनसुईया का, श्रद्धा का, हरिभू का, गति का, क्रिया का विवाह किया। और विवाह करके करदम जी अपनी पत्नी से बोले देवी आज्ञा दो, अब मुझे भगवान का भजन करना है। आज्ञा लेकर जाने लगे। माता देवहूति ने कहा हमें कम से कम एक पुत्र तो दे जाओ। करदम जी रुके और एक पुत्र दे करके कपिल भगवान का जन्म हुआ माँ देवहूति के गर्भ से। और कपिल देव जी का जब जन्म हुआ तो करदम जी तुरंत घर परिवार छोड़ के जाने लगे। ये क्या मैसेज है हमारे लिए? हमारे लिए मैसेज यह है कि देखो करदम जी ने सबसे पहले विमान बनाया था। हमारे वेदों में विमान बनाने की तकनीक पहले से उपलब्ध थी। दलपदे जी ने, भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, उन्होंने सबसे पहला विमान बनाया था 1885 और 90 के दशक में। उनके ड्राइंग को चोरी करके राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। 1902 में पहला सफल विमान उड़ा। राइट ब्रदर्स ने दलपदे जी की चोरी कर ली थी, ड्राइंग चुरा ली थी। हमारे यहां तकनीक थी विमान बनाने की, पर चोरी करके लोगों ने, दूसरों ने बना दी तो खिताब उनके गले पे है। इसलिए हमारा भारत वेद भर नहीं, हमारे यहां वेद बस नहीं थे, हमारे यहां वेदों में ही विज्ञान की व्यवस्था थी। नई नई टेक्नोलॉजी हमारे यहां थी। सबसे पहले घड़ी हमारे भारत में बनाई गई थी, आज भी वो घड़ी उपलब्ध है। कोणार्क मंदिर जाइए देखिए। श्री करदम जी जाने लगे पत्नी को बच्चा देकर, बेटा देकर। जीवन का सार तत्व यही है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, बेटी बड़ी हो जाए, तो मन को घर से हटाकर प्रेम से मन को एकाग्र चित्त भगवान के चरणों में कर दीजिएगा। ना तो बेटी में मन लगाओ ना तो बेटे में, क्योंकि बेटी और बेटे दोनों ही उलझन का कारण बन जाएंगे। ये मन को उलझा देंगे। इसलिए बुढ़ापे में मन को सुलझाना है, बंधन से मुक्त करना है और बंधन में नहीं बंधना। तो बेटी बेटा सबसे मन हटाकर मन भगवान में लगे। मरते समय आपकी आंखों के सामने कोई ना हो, सिर्फ भगवान की तस्वीर हो, जेहवा पर भगवान का नाम हो और तुलसी की माला हो, बस। कोई चर्चा ना हो किसी व्यर्थ की। और आप लोगों से मैं बार बार कहा करता हूं कि आप लोग भी मरते समय एकांत में मरिएगा, सबके बीच में शोर गुल में मत मरिएगा। घर वाले मरने भी नहीं देंगे। मरने के लिए तैयार होंगे आप तो आपके रिश्तेदार आके हिलाएंगे, पहचानो पहचानो। कोई हाथ पकड़ के हिलाएगा, कोई पांव पकड़ के। कई बार तो लोग गिर जाते हैं ऊपर। एक बड़ू मर रहे थे और वो अभी मरे नहीं थे पूरे, रिश्तेदार आ गए, रोने लगे और ऐसे रोए, इतनी भीड़ लगाई, ऊपर गिर गए। ऊपर गिरे तो बड़ू निपट गए। लो गिर गए ऊपर। और अभी आदमी मरा नहीं है, लोग रोने लगते हैं। आपने देखा कि नहीं, आदमी मरता नहीं और रोना चालू पहले। अरे भाई मर तो जाने दो शांति से, अभी क्यों रो रहे हैं? अभी थोड़ी मरा। अभी कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो ना। अरे मरते हुए व्यक्ति के कान में जब भगवान का नाम जाएगा, भगवान का नाम सुनते जाएगा, तो उसका मन संसार से हटके भगवान में लगेगा। और भगवान के चिंतन में जब ध्यान करते हुए प्राण निकलेंगे तो उसका निश्चित मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो वो 84 के चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए मरते हुए व्यक्ति के साथ आप न्याय करना चाहते हैं तो उसको भगवान का नाम सुनाइए, उसको भगवान का चिंतन सुनाइए, कथा सुनाइए और शांति से मरने दीजिए। आंखों के सामने राम का चित्र रखिए, नारायण का चित्र रखिए। यही सार है। और ये मरने वाले में रोने वालों का कोई फायदा नहीं इनको देखने से। जब आप मरेंगे ना तो आपकी बेटी आएगी, मां पहचानो, हिलाएगी। हिम्मत नहीं आंख खोलने की और वो हिलाई जा रही है। बेटा आएगा, पिताजी पहचानो, नाती आएगा, हिलाएगा, पहचानो। जब तक जिंदा हो आप, कोई सुध लेता नहीं है। मरने लग जाओ, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, इसलिए हमारे यहां कहा गया है मरना भला है दूर का, घर पे तो मरने ही मत। घर वाले मरने नहीं देंगे ठीक से। कहीं आप मरने की तैयारी कर रहे हैं और वो
एक आदमी मर रहा था और उसके रिश्तेदार रो रहे थे। अब वो बोला, भाई अभी मैं मरा नहीं हूं, रो क्यों रहे हो? नहीं नहीं हम तो रोएंगे, जबरदस्ती रो। और कैसे कैसे रोते हैं वो भी आपको पता। हमारी माताओं ने तो गजब, भारत की माताओं से कोई रोना सीखे। मरने वाले आदमी के पास बैठ के कैसे रोती हैं पता नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि ये कहां सीखने गई, उसी टाइम पे प्रकट होता है। कैसे कैसे रोती हैं। रोने को आप तो रोती हो, पर आपको जो देखता है उसे हंसी आती है। बहुत हंसी आती है। देखो ये रो कैसे रही है। अरे रोने में भी एक मर्यादा है, मर्यादा से रोइए। मर्यादा नहीं हो रोने में तो रोना भी फिर कॉमेडी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ हर काम मर्यादित है। खाओ मर्यादा से, बैठो मर्यादा से। हमारे यहाँ बैठने में भी मर्यादा है। अब ये नहीं ऐसी बात है, ये कोई मर्यादा है? बैठो मर्यादित, खाओ मर्यादित। अरे सोना भी मर्यादित चाहिए, चित्त सोना चाहिए ऐसे। ये सोना सबसे अच्छा है। सीधा लेट के सोना चाहिए। पट्ट लेट करके सोते हैं तो भी शरीर कंफर्टेबल महसूस नहीं करता अपने आप को। इसलिए सोने में मर्यादा, खाने में मर्यादा, बैठने में मर्यादा, मिलने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा, रोने में भी मर्यादा है। रोना भी कैसे? बिना मर्यादा का रोना शोभा नहीं देता। इसलिए किसी के मरने पर जाओ तो बिना अमर्यादित रोना भी नहीं चाहिए। आपसे निवेदन है कि बहुत हो गया, आपकी बेटियों का विवाह आपने कर लिया, बेटों का विवाह आपने, बेटे का भी विवाह हो गया, बिटिया का भी विवाह हो गया। अब तुम घर में क्यों पड़े हो? बताओ क्यों घर में हो? क्या काम बचा घर में? क्या बचा? जबरदस्ती आप पड़े हो, जबरदस्ती। कुछ काम नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, फिर भी निकलते नहीं। मोह माया ऐसी है, निकलते नहीं। इसलिए साथ सम्मान घर से निकलो। बहू है, बेटा है, नाती है, आशीर्वाद दो बेटा बहू नाती को। खुश रहो बेटा, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में। 1 महीने वृंदावन रहेंगे, 1 महीना द्वारिका रहेंगे, 1 महीना जगन्नाथ जी रहेंगे। हाँ, कुछ पैसे लेकर जाओ। सारा पैसा बच्चों को ना दे देना, कुछ पैसा बुढ़ापे में भजन के लिए बचाना। भाई कहीं जाएंगे तो आप खाने पीने को लगेगा कि नहीं, रहने को लगेगा कि नहीं। पैसा है तो ले जाओ, नहीं है तो भी मिल जाता है सब जगह, पर है तो ले जाना चाहिए। पैसा बुढ़ापे में थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। अपने हाथ से दान करो, पुण्य करो, यही तुम्हारा है। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए बेटे को दे दो। बेटा ये 2.5 लाख तुम्हारे, 2.5 लाख हमारे दान पुण्य के लिए। 10 लाख है तो 5 लाख बेटे को, आधा आधा करना चाहिए, आधा आधा, 50-50। तुम अपने लिए भी सारा बेटे को दे दोगे और फिर तुम खुद क्या करोगे? दान पुण्य करना होगा, क्या करोगे? भाई बिना धन के धर्म कैसे कर लोगे ये बताओ? आपके सामने कोई आ जाएगा, भैया भूख लगी है रोटी खवाओ, तो आप रोटी तब खवाएंगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। पैसे नहीं होंगे रोटी कैसे खवाएंगे? भाई धन से ही धर्म होता है, ये याद रखना चाहिए। इसलिए हम धन कमाते हैं। धन इसलिए कमाना चाहिए ताकि धन कमाने से हम धर्म कर सकें। वही धन सफल है जो धर्म के लिए कमाया जाए। वह धन गलत है जो धन कमाकर आप केवल अपने बच्चों का अपने लिए रखते हैं इकट्ठा, गलत हो जाएगा। धन धर्म के लिए, धन उपभोग के लिए नहीं है। धन के भी हिस्से बनाने चाहिए। 100 रुपए में से 10 रुपए दान का निकलना ही चाहिए, जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए जाओ तीर्थों में, दान करो, पुण्य करो। यहां पर अन्न क्षेत्र चलता है, आपने आज देखा कि नहीं? यहां लोग रोज हजारों की संख्या में लोग भोजन करते हैं। आज राम जी का विवाहोत्सव है। आज के ही दिन राम जी का विवाह हुआ था। आज पंचमी है, हाँ जी, विवाह पंचमी बोलते हैं। आज के दिन राम जी का विवाह हुआ था सिया के संग। आज के दिन ही कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था रुक्मणी के संग। और आज के दिन ही मां के बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता। आज के दिन भगवान बिहारी जी प्रकट हुए थे। हरिदास जी ने आज के ही दिन बिहारी जी को प्रकट किया था। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए कहता हूं कि दान जरूरी है। आप सभी लोग देखिए दान करते हैं तो यहां अन्न क्षेत्र चलता है। यहां हजारों की संख्या में लोग रोज भरपेट भोजन करते हैं। आदत बनाइए। कितना भी आपको कोई गाली दे आप गुस्सा ना करिए, यह स्वभाव हो आपका। भाई करने से क्या नहीं हो सकता। ये साधु संत जो जंगल जाते हैं, क्या पहली बार गए होंगे तो उनको ठंडी नहीं लगी होगी? क्या इन्हें भूख नहीं लगी होगी? पर रहते रहते वो अभ्यास में आ गई चीजें हैं और वो सब चीजों को जीतते गए। सर्दी को जीत लिया, भूख को जीत लिया, पत्ते वत्ते खा के रह लेते। यही तो साधना है। आपको भी अपने आप को तपाना है। तपाइए। कैसे तपाएंगे? लाख गालियां मिलें तो भी चुप रहिए, कोई प्रत्युत्तर मत दीजिए। और भगवान कपिल जी कहते हैं मां सहनशील हो जाइए। आप सहना सीख लो। भगवान शंकर ने भी अपने ससुर जी की गालियां सहन की थी कि नहीं? देवहूति की तीसरी बहन है,
प्रसूति जिनका विवाह दक्ष से हुआ, दक्ष की छोटी बेटी का नाम सती था, सती का विवाह शिव जी से हुआ। एक बार शंकर जी का अपमान भरी सभा में किया था कि नहीं, दक्ष प्रजापति ने गालियां दी, ऐ अभद्र हट जा यहां से, तुझे उठने का बैठने का ज्ञान नहीं है, हटाओ इसे। इतनी गालियां सुनने के बाद भी शंकर जी प्रसन्न बैठे रहे, प्रसन्न चित्त से बैठे। आपकी गाली का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छा, आपको प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। आपको कोई गाली देना तो आपको बुरा लग जाता है, आपकी कोई आलोचना करे आपको बुरा लग जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई कह दे तुम दुष्ट हो तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना? आज हम जो पूछ रहे हैं वही बताइए। मैया ध्यान दे दो, मेरी माँ है ना, मैया जी, ओ मैया बताओ, आपको कोई दुष्ट कह दे तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं लगता। देखो, आपको कोई दुष्ट कह दे तो आपको बुरा लग जाता है। आपको कोई कह दे कि ये बहुत कामी है, आपको बुरा लग जाएगा। आपको कोई कह दे ये बहुत क्रोधी है, आपको बुरा लग। आपको कह दे ये बहुत लोभी है, आपको बुरा लग जाएगा। अच्छा, आपको कोई कामी कह दे सबके बीच में कि ये बहुत बड़ा कामी है, या ये स्त्री बहुत कामी है, या ये पुरुष बहुत कामी है, तो बुरा लगेगा कि नहीं? अरे हमें कामी कह दिया, बुरा लगता है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, मेरा पर्सनल प्रश्न है, सच बताना, आप कामी हो या नहीं? क्रोधी हो या नहीं? लोभी हो या नहीं? अहंकारी हो या नहीं? सामने वाला कहता है कि तुम दुष्ट हो, तो विचार करो तुम दुष्ट हो कि नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला हमें दुष्ट कह रहा है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि सामने वाला हमें कामी और क्रोधी और लोभी और लालची और लंपट कह रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अहंकारी हैं, फिर भी हम स्वीकार नहीं कर रहे। आपको कोई कहे कि तुम कामी हो, आपको बुरा लगे, हमें कामी कहता, आप उस पर भड़क जाएंगे जो आपको कह रहा, पर आप अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखेंगे कि आप हो कि नहीं हो। तो स्वीकार कर लो ना भैया, हाँ मैं कामी हूं। काम किसके भीतर नहीं है और काम किसे परेशान नहीं करता। हम कपटी क्यों हैं? आज मैं आपको कपट की व्याख्या करता हूं। कपट किसे कहते हैं बताओ, कपट किसे कहते हैं? हम और आप कपटी हैं, मैं कपटी हूं। आप अपना देखो, मैं कपटी हूं। कपट क्या है? जो अवगुण मेरे भीतर है, मेरे भीतर बहुत दोष हैं, अवगुण हैं, परंतु मैं उन्हें स्वीकार कभी नहीं करता, यही कपट है। और रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि हमें कपट अच्छा नहीं लगता, पर हम लोग कपट करते हैं। कपट क्या है? यही तो कपट है कि आपके भीतर काम वासना भरी पड़ी है, हमारे भीतर काम वासना भरी पड़ी है, पर हम स्वीकार कहां करते हैं कि हम कामी हैं कामी। हम क्रोधी हैं, हाँ हैं हम क्रोधी, हमें गुस्सा आता है गुस्सा, तो स्वीकार करने में क्या नुकसान है? देखिए, दो चीजें याद रखिएगा मेरी, एक तो स्वीकार करो और दूसरा सुधार करो। पहला स्वीकार, दूसरा सुधार। आप में जो अवगुण हैं उन्हें पहले स्वीकार कीजिए। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सुधार के रास्ते नहीं खुलेंगे। पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हम बुरे हैं, और आज के बाद आपको कोई गलत कहे तो आप उसे मत डांटिएगा, आप उसे मत कहिएगा, उसे प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। कोई आदमी मुझे आप देखो, आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं, और कथा सुन के आप में से कोई कह दे कि महाराज जी अनिरुद्धाचार्य तो बहुत बड़े मूर्ख हैं, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं आप पे गुस्सा होऊंगा कि आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? ना, मैं आप पे गुस्सा नहीं होऊंगा। आपने यदि मुझे मूर्ख कहा है तो मैं अपने गिरेबान में झांक कर देखूंगा कि आज मैंने जरूर कोई ऐसी बात कही होगी जो मूर्खता पूर्ण होगी। उसी बात के कारण ये व्यक्ति मुझे मूर्ख कह रहा है। अब मुझे सुधार करना है। स्वीकार, मैं मूर्ख हूं, स्वीकार करो। हाँ मैंने आज कोई बात कही क्या? आज मेरे से कोई गलती हुई क्या? हाँ हाँ हाँ, ये बात गलत मैंने कह दी, राम 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 राम, इसके कारण ये भला आदमी मुझे मूर्ख कह रहा। अब मुझे स्वीकार कर लेना है और कल के कथा में ऐसी बातें नहीं करनी, कल के लिए सुधार कर लेना। स्वीकार करो प्लस सुधार करो। अब हम लोग क्या करते हैं? हमें मूर्ख कहा, हमें तो सब विद्वान कहती, तुम कैसे मूर्ख कह रहे? ये गलत है। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। आपकी जो आलोचना करने वाले लोग हैं, इन लोगों को जरूर प्रणाम किया करिए, क्योंकि यही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक माने जाते हैं। और आप उल्टा करते हैं, आप इन्हीं को गालियां देते हैं। हमें कोई कह दे कि महाराज जी आप बहुत बड़े लोभी व्यक्ति हैं, हाँ हाँ हम लोभी हैं, हमें है ये दोष,
हम लोभी ना होते तो हम आपसे रोज क्यों कहते कि भाई दान करो, आपसे क्यों कहते कि आप सहयोग करो। हम लोभी हैं इसलिए तो कह रहे हैं। हमारा लोभ सिर्फ इतना है कि हम ये चाहते हैं कि हजारों माओं की, हजारों पिताओं की सेवा कर सकें, इसलिए हम लोभ करते हैं, अपने लिए नहीं। इन बूढ़े माता पिता के लिए जिनके बच्चों ने ठुकरा दिया उनके लिए हमारा लोभ ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी आखिरी सांस तक यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता रहे और हजारों लोग भोजन करते रहे। हमारा लोभ ये है। लोभी हैं हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि हम लोभी हैं। हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, और अहंकार तो कूट कूट के भरा है। अहंकार है, स्वीकार करो। बिहारी जी के दर्शन जब करने जाया करो तो बिहारी जी से जरूर कहा करो कि हे बिहारी जी, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं लंपट हूं, सारे अवगुण भरे हैं। हे नाथ, अब देखो मुझ अवगुणी को आप स्वीकार करेंगे या नहीं। मैं आपके सामने हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मौसम कपट मौसम कुटिल कौन खल कामी। तुलसीदास जी जैसे कहते हैं कि मैं कपटी हूं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे भीतर जो अवगुण है। अच्छा आप बताओ, सबके भीतर बुराइयां होती हैं, हाँ या ना? पर कुछ लोग ना स्वीकार नहीं करते। आप चलो हमसे मत कहो, भगवान से कहना चाहिए। भगवान से कहो कि प्रभु मेरे भीतर ये बुराई, मुझे काम बहुत परेशान करता, कहो ना भगवान। चलो भगवान से कहो, चलो भगवान से कहते हो, भगवान से कहते हो, जिगर तुम्हारा बड़ा है, दिल बड़ा है, तो अपने गुरु से कहो, गुरु जी मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं लालची हूं, मैं लंपट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे भीतर ये दोष। गुरु से कहो, छिपाओ मत। गुरु से कहो। और तुम में हिम्मत है तो अपने दोस्तों से कहो, अपने फ्रेंडों से कहो, अपनी सखियों से कहो कि सुनो हमारे भीतर ये दोष है, हमारे में काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब भरा पड़ा। क्या होगा? कहने से कम हो जाएगा। कहने से क्या होता है? आप दुख किसी से कह देते हैं तो कम हो जाता है कि नहीं? यदि कहने से दुख कम हो जाता है तो आप अपनी बुराइयां भी लोगों से बताया करो कि देखो हमने ये पाप किया है, हमने ये गलत। आप अपनी अच्छाइयां तो गिनाते हैं, मैंने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। बुराइयां ले जाओगे क्या बांध के संग में? यहां खत्म करो ना, बोल बता के बताओ अपने दोस्तों को कि आप ऐसे हो, बताओ अपने गुरु को कि आप ऐसे हो, बताओ अपने इष्ट भगवान को कि आप ऐसे हो, और बता बता करके बिल्कुल 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 शुद्ध हो जाओ, बिल्कुल साफ हो जाओ, और वो दुर्वासनाएं सदा सदा के लिए आपके भीतर से चली जाएं। अपने आप को निर्मल करने का ये बढ़िया तरीका, पर लोग करते नहीं। लोग अपनी अच्छाई का तो ढिंडोरा पीटते हैं, कभी ये नहीं बताते कि मैंने कोई बुराई की, मैंने कोई गलती की। बुराई की है बुराइयां। हम छोटे से थे तो हम जाते थे अपने, वो कंचे आते ना, कंचे खेलते थे। एक बार हम गए तो हमारे यहाँ एक घर में उस बड़ा आदमी था, उसके पास बहुत कंचे थे और हमारे पास कंचे थे नहीं, सब हार चुके थे तो उसके पास रखे थे, तो हमने उसके कंचे चुरा लिए। अब देखो हम आपसे बता रहे हैं ताकि हमारे अब चोरी का पाप कलंक खत्म हो जाए। आप भी बताया करो, आपने जो गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं, वो बता देंगे तो खत्म हो जाएंगे। हम छोटे थे तो जाया करते थे खेतों से चने चुरा लिया करते थे, चने, हरे चने पेड़ उखाड़ के खाते रहते थे। चोरी तो चोरी है ना। अमरूद चुरा लिया करते थे, आम चुरा लिया करते थे, आम लगे रहे, अमरूद चुरा लिया करते थे, चोरी करके खाते थे। चुरा चुरा के घर में माँ लड्डू बनाती तो लड्डू चुरा के खा लेते थे, चोरी करते थे। बहुत सारे अवगुण तो हम में भी हैं, अभी भी हैं। खुल के कहिए। जब आप सब कुछ कहने लगेंगे तो फिर आपके भीतर कपट नहीं रह जाएगा। अब ये कपट इसलिए है कि आप कहते नहीं। अवगुण है आपके भीतर पर आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। आपको लगता है लोग हंसेंगे, हम बताएंगे, अरे हंसने दो, इसी हंसी में तो खत्म होंगे वो दोष। हंसने दो।